दोस्तों, पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि देर रात्रि नेहा और अमित एक साथ बैठ कमरे में मूवी देख रहे थे। तभी नेहा का बेटा अपनी मम्मी को खोजता हुआ ऊपर के कमरे में आ जाता है। अब आगे नेहा अपने बेटे को लेकर कमरे में चली जाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। इस दौरान नेहा की आंख लग जाती है। सुबह जब अमित से नेहा की मुलाकात होती है तो वह शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है, क्योंकि नेहा अपने वादे को पूरा न कर पाई थी। आज अमित की छुट्टी का दिन था, फिर भी अमित पूरा दिन घर से गायब था। देर शाम वह घर आया तो नेहा ने देखा कि उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। अमित सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद ही नेहा अमित के कमरे में ये बताने जाती है कि कल मैंने कोई जानबूझकर गलती नहीं की। हालांकि नेहा ने कुछ जल्दबाजी दिखा दी थी, वह उसके कमरे में न जाती तो अच्छा था। नेहा के कमरे में आते ही अमित उस पर बरस पड़ा। वह काफ़ी नशे में था। इस बात को नेहा समझ नहीं पाई थी और इस बात की भारी कीमत नेहा को चुकानी पड़ने वाली थी। अमित, तुम्हें जो कहना है कह लो, पर इस तरह मेरे विश्वास और भरोसों को मत तोड़ो। हमारी दोस्ती को कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और तुम ये अपना रंग दिखा रहे हो। पर अमित को किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी लाल लाल आंखों को देखकर नेहा बहुत सहम सी गई थी। नेहा ने कहा, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगी थी, मन ही मन तुम्हें पसंद करती थी, पर तुम तो एक घटिया किस्म के इंसान निकले। ऊपर से फिट फाट और नीचे से मुकामा घाट। तुम्हारी इस हरकत से मेरा भरोसा उठ गया। अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। शोर शराबा सुनकर नेहा का भतीजा, जिसने अमित को उसके घर पर रखवाया था, उसे सच्चाई पता चली तो वह इस बात को सहन न कर सका और अमित को उसी वक्त वहां से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया।